तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम जो आप लोगों ने कहा था एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चंस है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हम उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये बोलता है कि ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 whole 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये इंटरेस्ट में क्या होगा कि भाई जो इंटरेस्ट एक बार है वो हमेशा लगता ही रहेगा, मतलब ठीक है ना। आई बात समझ में। जो अमाउंट होगा उसके केस में क्या होगा, जो प्रिंसिपल है उसमें SI जुड़ेगा तब आगे चलता रहेगा वो। ठीक है, बट जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास ये होगा कि भाई जैसे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, और जब हम CI की बात करते हैं तो CI के लिए भी पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की बात करें तो वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। ठीक है, कि उल्टा नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है जी, या एक्चुअल में हुआ क्या है, हमारे पास जो अमाउंट था हमारे पास SI प्लस P था, ऐसा था वो। ध्यान से सुनो, जब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P का मतलब होता है कि कितने अमाउंट आपने बोरो किया या कुछ भी किया जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगना है। रेट का मतलब होता है इतने % रेट पे और कितने टाइम के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, P का मतलब हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि कितने पैसे को आपने बोरो किया है या किसी को दिया है वो। ठीक है जी, और उसके बाद R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने % इंटरेस्ट पे आपने उस चीज को लिया। ठीक है जी, और N का मतलब होता है टाइम, कितने समय के लिए। आई बात समझ में। जो अमाउंट होता है हमारे पास, अमाउंट किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बराबर। और अगर हमने CI निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। थोड़ा सा समझ में आया, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस हमारे दिमाग में ये दो फॉर्मूले रहने चाहिए, बस समझ में आई बात। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये किसकी बात कर रही है, हमारे पास कंपाउंडेड एनुअली, जब साल के लिए होगी। अगर ये हाफ ईयरली की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, रेट आपका हाफ हो जाएगा और टाइम हो जाएगा डबल। ठीक है, और अगर क्वार्टरली के क्वेश्चन होंगे, क्वार्टरली में क्या होगा, R/4 हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, चलो करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, इसने बोला प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,800। समझ में आया सबको यहाँ तक। अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10,800। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसने बोला 3 years। 3 years मतलब किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, 3 years। उसके बाद इसने क्या बोला, रेट की बात की। रेट कितना हमारे पास 12 whole 1/2 विच कैन बी रिटन एज 12 2s are 24, 24 plus 1 is 25/2%। अब क्वेश्चन में देखना है क्या बोला, कंपाउंडेड एनुअली बोला है कि हाफ ईयरली। ही सेज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपने क्या लिखना है, परसेंटेज पर एनम, ये मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में देखना है कि जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या जो भी निकालना है वो हाफ ईयरली निकालना है कि ईयरली सिस्टम पे है। ठीक है, साल के लिए आपको ब्याज लगा हुआ है कि साल पे ब्याज लगेगा कि 6 महीने पे लगेगा। ठीक है, कि क्वार्टरली लगेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास मैंने क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसका फॉर्मूला था A - P।
पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या हमारे पास ए की वैल्यू है? नहीं है ना, ए की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, उसको नहीं करवा रहा हूँ मैं, थोड़ा लॉन्ग में चले हम, ठीक है। तो ए का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की रेज टू पावर n। अब मुझे बताओ P की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? P इज व्हाट? 10,800, ठीक है जी। 1 की वैल्यू 1 ही। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? R कितना है? 25 अपॉन 2, तो मैं लिख दूंगा 25 अपॉन 2, उसके बाद क्या था? मल्टीप्लाई बाई 100 होल पावर n। n का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 इयर्स। समझ में आई यहाँ तक कि नहीं है? सबको पता लग गया ना? सिंपल सा क्वेश्चन, यही पेपर में आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आता है। क्लियर है ना तक? अब देखो कटिंग अब एक तरीका तो ये कि मैं कटिंग ही ना करूं, लंबा चलूं, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो मैं सोचूं कटिंग ही कर देता हूं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो हमारे पास कितना आया देखो ध्यान से। अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर 3। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, जब कभी भी क्या होता है, अपॉन में कोई नंबर हो और यहाँ पे क्या हो आपके पास 1 हो, तो हम क्या करते हैं? सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8 प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? 8 प्लस 1 अपॉन 8 की पावर 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 9 अपॉन 8 की पावर 3। क्यूब, क्यूब का मतलब क्या था? वो नंबर कितने बार लिखा हम लोगों ने? 3 बार। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्लियर है ना बात? बस मेन क्या हमारे पास ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए हम लोगों को, और ये आपके एमसीक्यूज में भी आएगा, एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन है बस। अब मैं बोलता हूं कि भाई मैं बोलता हूं 4 के टेबल से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 7 4 जा 28, है ना? समझ में आया क्या किया मैंने? 4 का टेबल बोला, 4 2 जा 8 बोल दिया मैंने, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बच गया, 7 4 जा 28 और 00। क्लियर है बात? अगर नहीं आता समझ में तो क्या करना आपने, लो 4 के टेबल से कटिंग कर दो। 4 2 जा 8, कितना बच गया? 4 7 जा 28 00। पर अब लगा पता, कटिंग हो गई। अच्छा जी, अब देखो अगेन क्या 2 से हो सकता है डिवाइड? पीछे क्या है? 0। किसी भी नंबर के पीछे अगर कोई लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो या 0, वो क्या होता है? 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो कितना आ गया? 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। आई बात समझ में? तो हमारे पास आ गया 350 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 8। आई बात समझ में? अब देखो दोबारा मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको किससे कर दूं? 2 से करता हूं। चलो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10। तो जो भी अब हमने निकालना क्या था, इसमें अमाउंट पूछा था इसने, अमाउंट की वैल्यू आ गई 675 मल्टीप्लाई बाई 729। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 डिवाइडेड बाई 32। अब इनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब हमने क्या करना होता है इसके बाद? इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी थी उसने, एक तो अमाउंट फाइंड करने को बोला था, हम निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला काम क्या था हमारे पास? इसने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने को। जो भी अमाउंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो देखो तो कितना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया था हमारे पास? 4 9 20 75, ठीक है। अपॉन में कितना था हमारे पास? 32, ठीक है। तो 32 1 जा 32, यहाँ बच गया हमारे पास 7, यहाँ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 15 तो 16, ठीक है। यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास 120,
ठीक है जी, 3 से किया तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे बच गया हमारे पास 4, यहाँ पे उतर गया 7, यहाँ पे बच गया 1, 1 मीन्स 2, 8 3 ज़ा 24 बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ कर देंगे 7 से, तो 7 2 ज़ा 14, 27 3 ज़ा 21, 21 की जगह कितना हो गया 22, ये आ गया 2 3 5, अगेन किससे हो जाएगा बच्चों, ये हमारे 7 से, तो ये आ गया 2 2 4, यहाँ पे आ गया 1 1, तो ये आ गया 0.0, और 3 का टेबल 10 तक अगेन मीन्स 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो अप्रॉक्सीमेट बच्चों हमारे पास जो अमाउंट की वैल्यू आ गई, अमाउंट आ गया हमारे पास 15,377.3 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई 5377.3 माइनस, और जो हमारे पास पी था, पी की वैल्यू थी 10,800। ठीक है जी, इसको अगर हम आपस में माइनस करें तो हमारे पास देखिए आंसर कितना बचता है, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 15,377.3 10,800। हमेशा ख्याल रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, अगर इस पॉइंट में डेसिमल नहीं था ना तो बीच में नहीं लगाएंगे आप, हमेशा नंबर के लास्ट में डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ आ गया 3 हमारे पास, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 5, 8 5 13, यहाँ बच गया 4, तो राइट आंसर इज 4,577.3, बीच में हम लगा सकते हैं 0। जो डेसिमल से आगे के नंबर है ना हमारे, वो ठीक होने चाहिए, डेसिमल के पीछे का कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ता है। आई बात समझ में, इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो बस ये इस